नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। गर्मी आ रही है और आपने सोचा होगा कि एक महंगा सा सनग्लास खरीदा जाए, लेकिन आपको पता नहीं है कि उसकी इंट्रिकेसीज क्या होती हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक अच्छे सनग्लास और ख़राब सनग्लास में क्या फ़र्क होता है, कुछ सनग्लासेस काफ़ी महंगे क्यों होते हैं और कुछ ग्लासेस काफ़ी सस्ते क्यों होते हैं, और सबसे अहम चीज़, ऑनलाइन परचेजिंग का ज़माना है। लोग जो है तस्वीरों को देख के महंगे महंगे सनग्लासेस खरीदते हैं। 2 हफ्ता इंतज़ार करने के बाद में जब घर घर पे सनग्लास आता है, आप उसे पहनते हैं और आपको पता चलता है यार ये तो मुझे फिट ही नहीं होता है, मेरे फेस से ज़्यादा बड़ा है या छोटा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और आपको उसे रिटर्न करना पड़ता है और फिर मायूसी हो जाती है। तो अगर आप ये सब सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को आप आखिर तक देखें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सनग्लासेस क्या चीज़ है। सनग्लासेस ऐसी कोई भी चीज़ है जो कि आपको सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाए। ये सनग्लासेस कहीं पर भी हो सकते हैं, ये आपकी गाड़ी के शीशों पे हो सकते हैं, या आपके घर के शीशों पे हो सकते हैं। आप इन सनग्लासेस को अपने आंखों पे पहन सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ उन सनग्लासेस को कवर करेंगे जो कि आप अपनी आंखों पे पहन सकते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा साइंस समझ लेते हैं जो कि सनग्लास इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि सबसे पहला नंबर आता है अल्ट्रावायलेट रेस का। अल्ट्रावायलेट रेस क्या है? अल्ट्रावायलेट रेस एक रेडिएशन है जो कि सन में से निकलती है और हमारे अर्थ में एंटर करती है। इसकी वेवलेंथ जो है वो 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक होती है। इसकी वेवलेंथ विजिबल लाइट, मतलब जो आंखों से आप लाइट को देख सकते हैं, उससे थोड़ी सी कम होती है, लेकिन एक्सरे जो कि हम अपनी बॉडी का करवाते हैं उससे ज़्यादा होती है। क्योंकि यूवी रेज जो है एक तरीके का रेडिएशन है, इसमें एनर्जी होती है। ये एनर्जी के थ्रू जो है वो ये एनर्जी आपके स्किन में जा सकती है, आपके डीएनए को ऑल्टर कर सकती है, सन बर्न्स कर सकती है। तो इसलिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आदमी अपने आप जिसको जितना बचाए उतना ज़्यादा बेहतर है। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आपके कॉर्निया के थ्रू आपके आंखों में जा सकती है, आपके रेटिना को जला सकती है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप ज़्यादा अपने आप को सन को एक्सपोज करते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, फॉर एग्जांपल स्किन कैंसर, आई कैंसर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जितना हो सके अपने आप को सूरज से बचाएं। ISO 21348 एक स्टैंडर्ड है जो कि यूवी रेज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है। इसमें से सबसे पहले कैटेगरी आती है यूवी ए की, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज ए। इस कैटेगरी में 400 से 315 नैनोमीटर के बीच की जो यूवी रेज हैं उसे क्लासिफाई किया जाता है। सेकंड कैटेगरी आती है यूवी बी की। इसमें जो है 315 से 280 नैनोमीटर के बीच की जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो क्लासिफाई होती हैं। और यूवी सी, इसमें जो है 280 से 100 नैनोमीटर के बीच की जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो क्लासिफाई होती हैं। हमारे लिए जब हम सनग्लास खरीदने जाएंगे तो आप बेसिकली इंडस्ट्री में पाएंगे कि आपको यूवी ए और यूवी बी सनग्लासेस के जो है मैक्सिमम प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। यूवी सी के आपके लिए आपको प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ में, मतलब पृथ्वी में एंटर करती हैं तो हमारा एक लेयर है, उसका नाम है ओजोन लेयर। ये लेयर जो है इस यूवी सी को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है आयोनाइज होके, और सिर्फ यूवी ए और यूवी बी कैटेगरी की जो रेज हैं वो अर्थ में पेनिट्रेट कर पाती हैं और हम तक पहुंच पाती हैं। तो इसलिए आप पाएंगे कि जब आप सनग्लास उठाएंगे और आप चेक करेंगे तो इस पर अक्सर लिखा होगा कि ये यूवी ए और यूवी बी के लिए, यूवी बी को प्रोटेक्ट करेगा, यूवी सी को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। सनग्लास इंडस्ट्री में दूसरी सबसे अहम चीज़ जो है वो है ग्लेयर। लाइट की इंटेंसिटी को लूमेंस में मेजर किया जाता है। एक अच्छे नॉर्मली इल्यूमिनेटेड रूम में लगभग 400 से 600 लूमेंस होते हैं। अगर ये बहुत बढ़ जाएंगे, कि समझो कि 4000 लूमेंस हो गए, तो हमारी आंखें जो है उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकती हैं। तो ये करने के लिए जो है हमारी आंखें ऑटोमेटिकली स्क्विंट हो जाती हैं, ताकि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उसे कम कर सकें और हम जो है उस ऑब्जेक्ट को देख सकें। सनग्लास इंडस्ट्री में एक और चीज़ जो बहुत अहमियत प्ले करती है वो है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन समझने के लिए हम अपने बचपन में थोड़ा सा चले जाते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने ये पहले किसी के साथ में मजाक ज़रूर किया होगा। आप जो है एक रिफ्लेक्टिव सरफेस ले लीजिए, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा शीशा हो सकता है। आप उसे जो है सूरज की तरफ पॉइंट आउट करिए और वो सूरज का जो है जो किरणें इसके ऊपर आ रही है वो आप कहीं पर भी जो है डायरेक्ट कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज उसका एक रिफ्लेक्टिव सरफेस बन रहा है। इसमें क्या हुआ, इस चीज़ में जो है जब सूरज में से किरणें निकलती हैं या रेज जब निकलती हैं तो वो किसी भी डायरेक्शन में होती हैं, किसी भी प्लेन में जाती हुई होती हैं, लेकिन जब वो एक रिफ्लेक्टिव सरफेस पे बाउंस होके जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो एक डायरेक्शन में आ जाती हैं। इसलिए जो है आप उस सूरज की किरणों को जो है किसी भी डायरेक्शन में जो है पॉइंट आउट कर सकते हैं।
ये रिफ्लेक्टिव सरफेस सिर्फ शीशों से नहीं, गाड़ी के बोनट से या रोड से या किसी पेड़ों से, पौधों से या पानी से, कहीं से भी ये जो है रिफ्लेक्शन हो सकता है। और ये जो है डायरेक्टली अगर आपकी आंखों में पॉइंट आउट हो रही हैं तो वो आपकी आंखों के लिए जो है बहुत ही हानिकारक हो सकती है। तो इसलिए सनग्लास इंडस्ट्री ने जो है एक मेथड निकाला है, उसका नाम है पोलराइजेशन। वो मैं जो है आगे आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो दोस्तों इतना ढेर सारा साइंस पढ़ने के बाद में जो है थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि एक अच्छे सनग्लास में और एक ख़राब सनग्लास में क्या अंतर होता है। एक अच्छे सनग्लास में बहुत सारी कोटिंग्स होती है, फॉर एग्जांपल यूवी रे प्रोटेक्शन, पोलराइजेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक ख़राब सनग्लास में बेसिक प्रोटेक्शन, शायद यूवी प्रोटेक्शन भी ना हो। अब आप ये समझिए कि आपने ये ख़राब सनग्लास पहन लिया क्योंकि वो सस्ता था मार्केट में और आपके ऊपर अच्छा लग रहा था, आपने वो पहन लिया और आप बाहर जा रहे हैं, बहुत सनी है, सनी कंडीशन में जो है बहुत सारी यूवी रेज होगी। अब क्योंकि वो सनग्लास ने आपके आंखों की आंखें जो है एक तरीके का अंधेरा कर दिया, तो आपका कॉर्निया जो कि पहले छोटा था बिकॉज ऑफ ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, वो अब बड़ा हो जाएगा और ज़्यादा रेज को जो है अंदर आने देगा। क्योंकि बाहर सनी है और बहुत सारी यूवी रेज हैं, तो आपकी आंखों पर जो है वो डायरेक्ट अंदर कॉर्निया के अंदर जाएंगी, रेटिना पे पड़ेंगी। और क्योंकि यूवी रेज एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये आपके कॉर्निया को जला देगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। शायद इमीडिएटली ना हो, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप एक ड्राइवर हैं और कंटिन्यूसली ये ख़राब सनग्लासेस पहन रहे हैं ऑन द रोड जहाँ पर कि ढेर सारी यूवी रेज होने वाली हैं, तो आपकी आंखें जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए प्लीज़ ऐसा मत करिए। भले से आप जो है एक बदसूरत सा सनग्लास पहन लीजिए जो कि आपके फेस पे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन यूवी प्रोटेक्शन दे रहा है, वो आपको जो है ज़्यादा कारगर होगा, ना कि एक ख़राब सनग्लास। तो दोस्तों ये समझ लेते हैं कि सनग्लासेस पे कौन कौन सी कोटिंग्स आ सकती हैं। सबसे पहले हम जो है एक फोटोक्रोमेटिक लेंस को कंसिडर कर लेते हैं। ये मैं इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द सनग्लासेस में कहीं पर भी ये इस्तेमाल नहीं की जाती है, एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखी है। अगर आपने कहीं पर देखी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कर दीजिए। तो ये फोटोक्रोमेटिक लेंसेज होती क्या है, ये एक कंपनी है, उसका नाम है कॉर्निंग। ये सेम कंपनी जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है, उसने जो है ये अराउंड 1970 में बनाया था। इस टेक्नोलॉजी में क्या किया था उन लोगों ने कि एक फिल्म बनाई, उसमें जो है सिल्वर हैलाइड या सिल्वर क्लोराइड की जो है मटेरियल डाल दिया। अब इसमें क्या होता है कि जब यूवी रेज इसके थ्रू गुजरती हैं, इस फिल्म के थ्रू जाती हैं, तो इसमें जो है केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें कि ये सिल्वर हैलाइड या सिल्वर क्लोराइड मटेरियल जो है वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है और काला हो जाता है। इसके वजह से जो है यूवी रेज आपकी आंखों में जा नहीं पाती है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इस टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम क्या है कि ये सिर्फ यूवी रेज पे काम करती है, ना कि विजिबल लाइट पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्लेयर जो कि नॉर्मल एक नॉर्मल जो विजिबल लाइट है उससे प्रोड्यूस होती है, उस चीज़ पे जो है ये काम नहीं करेगी। तो अगर आप कहीं पर अंदर हैं जहाँ पे बहुत सारी लाइटें हैं लेकिन यूवी लाइट नहीं है, तो वो केस में जो है आपका सनग्लास काम नहीं करेगा। इसलिए मोस्ट ऑफ द सनग्लास इंडस्ट्री में जो है इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी को अक्सर जो है आपके जो नंबर वाले ग्लासेस है, जो प्रेस्क्रिप्शन ग्लासेस है, उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। और उसमें अक्सर ये आप पाएंगे कि उसमें ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। जो सबसे अहम कोटिंग जो आपके सनग्लासेस पे होना चाहिए वो है अल्ट्रा वायलेट कोटिंग। इसका मतलब ये है कि आपका सनग्लास जो है वो यूवी ए और यूवी बी दोनों टाइप ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए, वो भी 100%। अगर वो यूवी सी नहीं प्रोवाइड करता है तो चलेगा, लेकिन अगर यूवी सी भी प्रोवाइड कर रहा है देन इट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी सनग्लास एंड यू शुड एक्सेप्ट इट एंड बाय इट। इसके बाद में आती है एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। आप ये कंसिडर करिए कि आपने सनग्लास आपकी आंखों पे पहना हुआ है, यहाँ पे लाइट जो है आपकी आंखों में एंटर करती है सनग्लास के थ्रू, आपके कॉर्निया से जो है रिफ्लेक्ट होती है और वापस से यहाँ पे सनग्लास पे रिफ्लेक्ट होती है और वापस से आपकी आंखों में जाएगी। इससे क्या होगा कि अगर वो खराब क्वालिटी का सनग्लास है, ये कंडीशन में जो है आप एक गोस्ट इमेजेस दिखाई देंगी। मतलब अगर आप किसी लाइट को देखेंगे या किसी रोशनी को देखेंगे तो आपको 3-3 4-4 वो बल्ब या इंकेंडेसेंट लैम्प दिखाई देंगे। तो ये कंडीशन को नलीफाई करने के लिए आपके सनग्लास के अंदर की साइड पे जो है एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग होती है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं होने देगी। जब यहाँ पर से लाइट आएगी तो वो लाइट को जो है कहीं और बाउंस ऑफ कर देगी। तो ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोटिंग होती है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है अगर इसे ड्राइविंग के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं या नाइट टाइम में किसी कंडीशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है इन केस यू डोंट वांट टू मिस द टारगेट।
तीसरी जो सबसे अहम कोटिंग आपके सनग्लासेस पे अप्लाई की जाती है वो है एक स्क्रैच रेजिस्टेंट कोटिंग। पुराने ज़माने में सनग्लासेस ग्लास के होते थे, मगर क्योंकि ग्लास ग्लास है और ग्लास टूट जाता है तो इसलिए मैन्युफैक्चरर्स ने जो है ग्लास को प्लास्टिक से रिप्लेस कर दिया है। लेकिन प्लास्टिक जो है वो बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, वो जो है बहुत जल्दी स्क्रैच हो जाता है, इसलिए उसके ऊपर जो है एक स्क्रैच रेजिस्टेंट कोटिंग अप्लाई की जाती है जो कि डायमंड लाइक कार्बन की हो सकती है या किसी और मटेरियल की हो सकती है बेस्ड ऑन द मैन्युफैक्चरर। ये जो है आपके सनग्लासेस के ऊपर स्क्रैचेस आने नहीं देगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके जो है इसे टेस्ट करना शुरू कर दें। बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, प्लीज़ डोंट डू दैट। वो जो है आपको छोटे मोटे स्क्रैचेस से जो है प्रोटेक्ट करेगा, बड़े बड़े स्क्रैचेस से प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए प्लीज़ अपने सनग्लासेस को जो है अपने सनग्लास के केस में रखिए, उसके कपड़े के साथ में रखिए और प्रोटेक्टेड रखिए। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोटिंग जो आपके सनग्लासेस पे अप्लाई की जाती है वो है टिंटिंग। टिंटिंग का मतलब ये है कि आपके सनग्लास के जो है एक तरीके का कलर दे दिया जाता है। ये कलर कोई भी हो सकता है, येलो, ग्रीन, रेड, ग्रे, ब्लैक एक्सेट्रा। ये जो है आपके सनग्लास के लुक को डिफाइन करेगा और जब आप इसे पहनेंगे तो आपके लुक को भी डिफाइन करेगा। अब क्योंकि इसे एक कलर दे दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये कलर जो है कुछ फ्रीक्वेंसीज ऑफ कलर्स को जो है अंदर जाने देगा और कुछ फ्रीक्वेंसी ऑफ कलर को जो है वो बाहर रोक लेगा। इसके वजह से जो है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो आपको शायद उसका कलर कुछ और नजर आए। ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। और अगली जो कोटिंग मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ वो है पोलराइजेशन, यानी कि पोलराइज सनग्लासेस। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स अपने किसी मॉडल में जो है ये पोलराइजेशन देते हैं, किसी मॉडल में नहीं देते हैं। तो ख़रीदने से पहले जो है आप वेबसाइट पे चेकआउट कर लीजिए कि ये सनग्लास पोलराइज्ड है कि नहीं है, या तो फिर उस सेल्स पर्सन से मालूम कर लीजिए कि ये पोलराइज्ड है कि नहीं है। रेबैन जो कि बहुत ही बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अपने सनग्लास के कोने में जो है रेबैन पी मतलब पोलराइज्ड सनग्लासेस जो है लिख देते हैं। कुछ मैन्युफैक्चरर्स अपने सनग्लासेस में एक वाटर मार्क के तौर पर डाल देते हैं कि भाई ये सनग्लास जो है वो पोलराइज्ड है। अगर आपको पता नहीं है कि ये पोलराइज सनग्लासेस जो है पोलराइज्ड है कि नहीं है, तो मैं एक बहुत ही सिंपल सा मेथड बताता हूँ आपको कि क्या कर सकते हैं आप अपना सनग्लास लीजिए, किसी कंप्यूटर के स्क्रीन पे जो है पॉइंट आउट करिए। ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, किसी कंप्यूटर स्क्रीन पे पॉइंट आउट करिए और इस तरीके से जो है उसे गोल घुमाइए। अगर आपका सनग्लास जो है स्क्रीन में से जो है आपका सनग्लास यहाँ पे काला हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि भाई आपका सनग्लास पोलराइज्ड है, और अगर नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि पोलराइज्ड नहीं है। तो दोस्तों अब कोटिंग समझने के बाद में जो है हम ये समझ लेते हैं कि कौन सा सनग्लास जो है आपको कहाँ पे पहनना चाहिए। ये डिसाइड करने के लिए जो है आपको सबसे पहले ये डिसाइड करने पड़ेगा कि आपका ओकेजन क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है प्लेन में जा रहे हैं, ओके, प्लेन में तो मैंने किसी को अंदर सनग्लासेस पहने हुए देखा नहीं है, लेकिन प्लेन में भी आपको सनग्लासेस पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जो है एक ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे जो है यूवी रेज होना बहुत लाजिम है, बहुत सारी सनलाइट अंदर आती है और आपको जो है वो कंडीशन में अपने आँखों को बचा के रखना है। अगर आप खिड़की के बाहर या खिड़की की तरफ देखेंगे तो आपकी आँखों पे बहुत प्रेशर आता है, लेकिन ये जो है प्लेन के बाहर है या खिड़की की तरफ है। और जब आप प्लेन के अंदर बैठे हुए हैं, आप अगर वॉशरूम यूज़ करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास में अंधेरा है। तो ऐसे कंडीशन में जो है आपको ऐसे सनग्लासेस पहनना चाहिए जो कि ग्रेडेड हैं, जैसे कि ये वाले। ये जो सनग्लास है यहाँ पे जो है ऊपर से ये ज़्यादा काले हैं और नीचे से जो है ये सफ़ेद है। तो अगर आप प्लेन में बैठे हुए हैं और आपको जो है खिड़की की तरफ देखना है, ये सामने जहाँ पर ज़्यादा रोशनी है वहाँ पे देखना है, तो वो कंडीशन में जो है ये एरिया काम में आता है। और अगर आप वॉशरूम की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर कि अंधेरा हो सकता है, वो कंडीशन में आप ये वाला एरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको जो है हर ओकेजन के हिसाब से जो है एक सनग्लास डिसाइड करना है जो कि आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद हो। तो ऐसे जो है मेरे रिकमेंडेशंस है, या आप इसे फॉलो करिए मत करिए, लेकिन मेरे हिसाब से जो है आपके पास में इतने किस्म के सनग्लासेस होना चाहिए फॉर वेरियस ओकेजन्स। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहला सनग्लास जो आपके पास में होना चाहिए वो है ग्रेडेड सनग्लास, जिसमें कि ऊपर की तरफ जो है काला हो और नीचे की तरफ जो है वो सफ़ेद हो। और सनग्लास जो मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से रहेगा वो है एक सी थ्रू सनग्लास, जिसमें कि आप जो है आंखों को देख सकते हैं, जिसमें और कुछ ना हो, बस बेसिकली टिंटिंग हो और एक यूवी प्रोटेक्शन हो। ये किस वक्त काम आएगा, आप ये कंसिडर करिए कि आप कहीं पे जा रहे हैं, ओके, और वहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल आप अपने बॉस से मिलने जा रहे हैं, गोल्फ खेलने जा रहे हैं और वहाँ पर जो है
आपका आई कांटेक्ट अपने बॉस के साथ में जो है होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड टू बी रूड कि आप जो है किसी से बात कर रहे हैं और ग्लासेस पहने हुए हैं और आपकी आंखें जो है दिखाई नहीं दे रही हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो है ऐसे वाले सनग्लासेस जो है बहुत काम में आ सकते हैं। या तो फिर आप जो है स्विमिंग पूल पे जा रहे हैं, स्विमिंग पूल पे आप किसी से बातें करने वाले हैं, तो वैसी कंडीशन में जो है आप ऐसे वाले सनग्लासेस पहन सकते हैं, जिसमें कि आपकी आंखें जो हैं सामने वाले को दिखाई देंगी और वो आप जो है उससे आंखों से कांटेक्ट कर सकते हैं और आंखों से बातें कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स यू कैन हैव अ बेटर डिस्कशन विद देम। तीसरे टाइप का जो सनग्लास जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो है एक रैप अराउंड सनग्लास, जिसमें कि वो आपकी आंखें जो है वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगी। ये सनग्लास जो है आप कहाँ पे पहन सकते हैं? ये सनग्लास आप वहाँ पे पहन सकते हैं जहाँ पर कि धूल मट्टी हो, या आप ड्राइविंग कर रहे हैं, सॉरी आप बाइक पे राइड कर रहे हैं और आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके आंखों में जो है धूल मट्टी जा सकती है, या तो फिर आप कहीं पे खेलने जा रहे हैं फॉर एग्जांपल क्रिकेट, और वहाँ पर जो है पॉसिबिलिटी है कि एक बॉल जो है आपकी आंखों में आके लग जाए, या समथिंग कैन हैपन जिससे कि आपकी आंखों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो रैप अराउंड जो सन ग्लासेज है ये आपके कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे एटलीस्ट फ्रॉम ऑल द साइड्स, ओके, एंड यू विल बी, योर आईज विल बी प्रोटेक्टेड। जो चौथे सनग्लासेस मैं रेकमेंड करूंगा वो है ये पोलराइज सनग्लासेस। पता नहीं ये काम करेगा नहीं करेगा स्क्रीन पे, एनीवेज पोलराइज सनग्लासेस ये जो है आप जब ड्राइविंग कर रहे हैं उस टाइम पे जो है पहन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां आ सकती हैं, उनका रिफ्लेक्शन आ सकता है, या तो फिर अगर आप रोड पे ड्राइव कर रहे हैं तो रोड का खुद का रिफ्लेक्शन आएगा। तो वो कंडीशन में जो है ये पोलराइज सनग्लासेस काम करते हैं। एक जस्ट मैं पॉइंटर बताना चाहूँगा कि जब आप सनग्लास खरीद रहे हैं अपनी गाड़ी के लिए तो ये ध्यान रखिए कि ये जो डंडी जो है ये आपके फील्ड ऑफ विजन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको शोल्डर चेक या ऐसा चेक करना है, और उस कंडीशन में जो है अगर आपका ये जो होल्डर जो है जो आप कान के ऊपर जाता है, जो स्टिक जो है, अगर आपके फील्ड ऑफ विजन में आ रही है तो आपको वो टेम्पररीली ब्लाइंड कर सकती है, आपको ज़्यादा शोल्डर चेक करना पड़ सकता है। तो प्लीज़ बी केयरफुल वाइल यू आर डिसाइडिंग कि आपको कौन सा सनग्लास जो है ड्राइविंग के लिए यूज़ करना है। तो दोस्तों अब जो है ये डिसाइड करते हैं कि ऑनलाइन अगर आप खरीद रहे हैं तो कैसे जो है आप ये मेक श्योर करें कि सही साइज ऑफ सनग्लास जो है आपके पास में आए, वो ज़्यादा छोटा ना हो, वो ज़्यादा बड़ा ना हो। तो इसके लिए जो है अगर आपके पास में एक प्रेजेंटली एक सनग्लास अवेलेबल है तो आप उसको ले लीजिए। आप जो है उसे ओपन करिए, और अगर आप देखेंगे यहाँ पे, पता नहीं यहाँ पे ये आएगा नहीं आएगा, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे दूंगा तो आप पाएंगे, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे तीन जो है नंबर लिखे हुए हैं विद अ हाइफन इन बिटवीन। इसमें जो है ये पर्टिकुलर मॉडल के लिए जो है मेरे पास में जो नंबर है वो है 16 एंड 139। ओके, तो इसका मतलब क्या है? जो सबसे पहला जो डिजिट हो, जो पहले दो नंबर जो है वो जो है इस स्टिक का साइज देते हैं, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक जो है ये स्टिक का साइज है। जो दूसरा नंबर है, जो छोटा नंबर है, वो इस ब्रिज का साइज देते हैं, इस ब्रिज का डायमेंशन देते हैं। और जो तीसरा जो साइज है वो लेंस का साइज देते हैं कि लेंस जो है वो मेरी इतनी है। जो मेरे पास में यहाँ पे जो सनग्लासेस जो मैं खुद के यूज़ के लिए इस्तेमाल करता हूँ, दीज आर माई पर्सनल सनग्लासेस, उसमें जो है ये नंबर जितने भी हैं, ओके, दे आर अप्रॉक्सीमेटली द सेम, मतलब कि वो लगभग सेम है, वो डिफरेंट नहीं है। मैं यहाँ पे जो है उसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा जो मेरे पास में सनग्लासेस है। तो ये जो है मेरे फेस के हिसाब से जो है इवन दो दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस दे लुक गुड ऑन मी। तो अगर आप सनग्लास खरीद रहे हैं तो आपके पास में अगर कोई प्रेजेंट सनग्लास अवेलेबल है तो आप उसका नंबर जो है नोट डाउन कर लीजिए, और वेबसाइट पे जो है ऑर्डर करने से पहले आप ये चेक कर लीजिए कि ये तीन नंबर जो है वो लगभग आपके जो सनग्लास जो आपके ऊपर प्रेजेंटली अच्छे लग रहे हैं वो उसके साथ में लगभग मैच करते हैं। तो क्या होगा, जब वो आपके पास में आएगा आप नोटिस करेंगे कि वो इधर से दबाएगा नहीं, यहाँ पर से आपके नोज को पिंच नहीं करेगा, या आपके लेंसेज जो है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी। तो ये सब चीज़ें जो है आपको हेल्प करेंगी इन डिसाइडिंग फॉर ऑनलाइन परचेजेस। मैं पहन के दिखा देता हूँ, इट लुक्स गुड ऑन मी, आई होप इट लुक्स गुड ऑन मी। आई होप दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक को कवर करूं, ऐसे एजुकेशनल टॉपिक्स को, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो विच विल बी कमिंग अप इन द नेक्स्ट वीक। थैंक यू एंड सी यू, बाय बाय।